ये हम 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। ठेकेदार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ठेकेदार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। नमस्कार। जाखल नगर पालिका में घर घर से कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ धरना दे दिया है और ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ आज रोष प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर उनके घर में चूल्हा नहीं जला तो वह किसी के घर का कूड़ा करकट भी नहीं उठाएंगे। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये घर घर से कूड़ा उठाने वाले वो कर्मचारी हैं जो सुबह 7 बजे अपने घर से भूखे प्यासे निकलते हैं और घर घर से कूड़ा उठाने का काम करते हैं, लेकिन बावजूद पिछले 3 महीनों से इन्हें 1 रुपया भी इनके वेतन का नहीं मिला है। हालांकि सरकार की ओर से नगर पालिका में सफाई के नाम पर सालाना 40 लाख रुपए का खर्चा डोर टू डोर कूड़ा करकट उठाने के लिए खर्च किया जा रहा है। यानी कि अगर बात करें तो हर महीने लगभग 4 लाख रुपया ठेकेदार को दिया जा रहा है, लेकिन मेरे पीछे 10 कर्मचारी ऐसे बैठे हैं जिन्हें पिछले 3 महीने से 1 रुपया भी वेतन का नहीं मिला है। घर से भूखे प्यासे ही वह आते हैं और भूखे प्यासे ही यहां से वापिस जाते हैं। आजकल बच्चों के दाखिले का समय है, बच्चों की पढ़ाई का एडमिशन का समय है और इसके अलावा घर में राशन पानी की अगर बात करें तो घर में राशन पानी भी खत्म हो चुका है। लेकिन इस बात को ना तो ठेकेदार समझ रहा है और ना ही ठेकेदार के कोई नुमाइंदे समझ रहे हैं। हालांकि 3 महीने पहले इन कर्मचारियों ने ठेकेदार को साफ तौर पर बोल भी दिया था कि अगर उन्हें वेतन नहीं मिला, अगर उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिली तो वह काम बंद कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद आज ना तो उनकी कोई सुनवाई हो रही है और ना ही उन्हें उनका वेतन मिल रहा है। ये तमाम कर्मचारी आज धरना पर बैठे हैं और इन कर्मचारियों का जाखल नगर पालिका के उन सफाई कर्मचारियों ने भी समर्थन किया है जो यहाँ पर पिछले कई दिनों से वेतन की मांग कर रहे हैं। नगर पालिका के करीब 21 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने डोर टू डोर काम करने वाले इन कर्मचारियों का पूरी तरह से समर्थन कर दिया है और उनके समर्थन में आज नारेबाजी करते हुए ठेकेदार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है और ठेकेदार से साफ तौर पर कहा है कि उसको वर्दी भी देनी चाहिए, उसको ग्लव्स भी देने चाहिए। स्वच्छता के नाम पर यहाँ पर ना तो साबुन मिल रहा है, ना तेल मिल रहा है, ना जूते मिल रहे हैं, ना वर्दी मिल रही है। पिछले 3 महीने से ये लोग अपने वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार ऐसे ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई करती है। ये हम जी 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। तो हमारे साथ पेरोल के कर्मचारी लगे हुए हैं, तो इनको टाइम सर मिल रही है जी। हमने क्या कसूर कर दिया जी बताओ। हम सुबह 7 बजे से आते हैं, शाम के 6 बजे तक कूड़ा उठाते हैं। नगर पालिका कहीं भी भेज सकती है जी, हम जाते हैं तो टाइम सर सैलरी नहीं देती जी। फिर हम भूखे प्यासे क्या करेंगे जी, धरने पे ही बैठेंगे। तो ठेकेदार क्या कहता है, कितनी ठेकेदार जी आई बारी के देते हैं जी, रुक जाओ 2-4 दिन, रुक जाओ 2-4 दिन, रुक जाओ 2-4 दिन, 4 चौथा महीना लग गया जी। 1-2 बंदे हैं जी, उनको भी नहीं मिली। क्या नाम है, क्या मामला है? सर मेरा नाम गौतम है जी, मैं ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर हूँ जी। हमारी तनख्वाह रुकी है जी 3 महीने की जी। एक तो नवंबर की रुकी है जी, जो सफाई बहन था जी उसकी जी, और 2 महीने की अब है जी। ये तीसरा महीना चल गया जी, जो नया टेंडर है जी। जो उसका उनका डैडी आया था ना जी, विजय जी, वो हमारे को बोल के गया था कि 10 तारीख तक आपकी सैलरी डल जाएगी, और उसके बाद जी सैलरी डली ही नहीं जी। थोड़े थोड़े पैसे कभी डाल देता खर्चा पानी जी, कभी 3000 डाल दीजिए, कभी 1500 डालते। इनके साथ क्या होता है जी? मेरा नाम हरीश कुमार सर, मैं सुपरवाइजर। जो हमारी तनख्वाह का बिल है सर, 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं मिली है। एक सबकी 10,000 सैलरी है। अब जब कोई मास का कोई वोट नहीं दिए गए ठेकेदार की तरफ से और सैलरी का पैसा ज्यादा सर। तो कब से सैलरी नहीं मिल रही, ठेकेदार क्या कह रहा है इस बारे में? आपकी बात भी हुई होगी, या किस तरीके से काम चल रहा है आपका? घर का गुजारा कैसे चल रहा है? घर का गुजारा सर बहुत मुश्किल से चल रहा है। ठेकेदार कह रहा है कोई हल नहीं है अभी, जब हल होगा जब देखेंगे। क्या नाम है ठेकेदार का, कौन है, कंपनी पता है कुछ? शो ठेकेदार है सर, डैडी का नाम उनका विजय कुमार है, सिरसा से। अच्छा, तो अब आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हो? सैलरी की मांग है सर, सैलरी हो जाए। कितने लोग हैं जो काम करते हैं और कितनी कितनी सैलरी मिलती है आपको, कितनी मिलनी है?
10,000 सैलरी से हेल्पर की है सर। देखिए जी, हमारे पास इन्होंने, ये हमारे ही कर्मचारी हैं, ये डोर टू है तो इनके ठेकेदार के, लेकिन ये बहुत दिन से परेशान है। पीछे भी इन्होंने एक बार हड़ताल करी थी, इसमें इन्होंने कहा था, ठेकेदार से बात हुई थी, ठेकेदार ने ये सबके बीच में ही फैसला हुआ था कि भाई हमारा बिल हो ना हो, इनको 10 तारीख को हम सैलरी दे देंगे। और लेकिन 3 महीने हो गए, इन्होंने कोई सैलरी नहीं डाली और अभी तक, और ना कोई इनके पास ग्लव्स हैं, कोई सेफ्टी का कोई नहीं, बीमारी लगने का खतरा है। पूरा दिन ये सेग्रीगेशन करते हैं, इसके अंदर हाथ मारते हैं, कूड़े के अंदर, बहुत ज्यादा बीमारी लगने का खतरा है। तो आप ठेकेदार के खिलाफ कभी क्यों नहीं लिखते जब ऐसा मामला आज आपके ध्यान में आया? 3 महीने से ये बिना ग्लव्स के, बिना वर्दी के, बिना जूतों के, बिना साबुन तेल के काम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी पहले बात नहीं हुई, पहले हुआ था ये इसी बात को लेके, लेकिन ये फैसला हुआ था सबके बीच में कि हम ग्लव्स भी देंगे और इनको सैलरी भी टाइम पे देंगे। नहीं तो आप इस मामले में ठेकेदार पे कब कार्रवाई करोगे? ऐसे ठेकेदार, अगर किसी को कोई नुकसान हो गया, किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो गया तो क्या होगा? कौन जिम्मेवार है इस मामले में? देखिए, जिम्मेदार तो ठेकेदार ही है। जब ठेकेदार खुद काम करवा रहा है तो ठेकेदार ही है जिम्मेदार इसका। तो क्या टेंडर में ये शर्तें नहीं है कि जितनी उसको ये देना चाहिए सामान वो नहीं दे रहा है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए, या फिर उस पर पेनल्टी लगाई जाए, या उसका जो टेंडर का अमाउंट है वो काटा जाए? नहीं है, इस तरह के रूल मार्क सारा ये जो वर्क ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है सब चीजें, लेकिन ये ठेकेदार है वो अपनी मनमानी कर रहा है। तो क्या आप ऐसे जुर्माना लगाने के लिए, पेनल्टी लगाने के लिए सिफारिश करेंगे नगर पालिका महकमे से? हम इन कर्मचारी के बिल्कुल साथ हैं। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ का प्रधान हूं और मैं इनके साथ बिल्कुल साथ, हमारा सारा कर्मचारी इनके साथ खड़ा है। तो क्या आप सिफारिश करेंगे कि इनको वेतन मिले और जुर्माना लगाया जाए ठेकेदार पर ऐसा अनदेखी करने का? बिल्कुल कराएंगे जी हम। जो ये डोर टू डोर का टेंडर है, ये सरसा की जय बोले सरसा बोले सोसाइटी को मिला हुआ है। ये जब मैं पिछले साल नगर पालिका यहाँ पर चेयरमैन 2025 मार्च में कुर्सी पर बैठा था, उस टाइम भी कुछ विवाद था। उस टाइम मैंने आते सर पहली कलम से कर्मचारियों की वेतन जो है सफाई कर्मचारियों का दिलवाया था। उसके बाद अब ये जो टेंडर है नवंबर से डोर टू डोर बोले सरसा सोसाइटी को दोबारा मिला था। उसके बाद 2-3 बार ठेकेदार को बुलाया भी गया है। अभी इनको जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, इनकी जो तनख्वाह है वो टाइम पे दिया जाए। कई बार सख्ती से नोटिस भी दिए हैं और अब भी 4 नोटिस उनको जारी हो चुके हैं। अगर उनका रवैया ऐसे ही रहा नगर पालिका जाखल के बेशक प्रधान के प्रति भी, कर्मचारियों के प्रति भी और स्टाफ के प्रति भी, तो जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई बढ़ेगी उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। एक और आरोप जो है सफाई कर्मचारी लगा रहे हैं कि ना तो ठेकेदार की ओर से भर्ती दी जा रही है, ना इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, ना ग्लव्स दिए जा रहे हैं और जूते भी नहीं दिए जा रहे, जो कि उनके हेल्थ से भी खिलवाड़ है। इसके लेकर क्या भी सिफारिश की जाएगी प्रशासन को कि ठेकेदार को इस मामले में? बिल्कुल, देखो जी, सफाई कर्मचारी भी आखिर इंसान ही है। वो हमारे सारे शहर का कूड़ा उठाते हैं, गंदगी उठाते हैं। अगर ऐसा कोई मामला है तो मैंने उनसे, सफाई कर्मचारी परिवार में ही है हमारे, परंतु जो जाखल नगर पालिका की तरफ से बाकी कर्मचारियों को जो तेल साबुन, जो भी सुविधा, ग्लव्स, वर्दी, वो सब उपलब्ध करवाई जाती है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी भर्ती हैं उनको हर महीने मिलता है। और अगर कोई डोर टू डोर में ऐसा कोई प्रावधान है, उन्होंने कभी हमारे को बताया ही नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ रिटर्न रूम में देते हैं तो हमारे SI सतगुरु जी ये बात बता देंगे। टेंडर में भी बिल्कुल क्लियर है ये बात, उनको पीपी किट उपलब्ध करवाई जाएगी। जो भी हेल्पर है गाड़ी के साथ, जो घर से पूरा ले रहे हैं, उनको पीपी किट उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें हाथों पे ग्लव्स, मास्क वगैरह, उनके जूते वगैरह होते हैं। इस बारे हमने ठेकेदार को रिटर्न में भी लेटर दे दिया है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया। और फोन पे भी हमने कई बार बोल दिया इनको पीपी किट उपलब्ध करवाई जाए। ये घर से कचरा लेते हैं तो उनको गीला और सूखा अलग करना होता है। वो हाथ से करते हैं, उनमें ग्लव्स नहीं होते, तो बीमारियों का और उनकी सेहत के साथ एक तरह का खिलवाड़ होता है। तो कुल मिला के ठेकेदार नियमों की अवहेलना कर रहा है। जो टेंडर में नियम शर्तें हैं उसको दरकिनार किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है जी। और इस बारे में हमने ऑलरेडी, जैसा प्रधान जी ने बताया, 4 नोटिस दे दिया है और आगामी कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी एक्शन होगा वो अधिकारियों के संज्ञान में लाके और दिया जाए। तो इंस्पेक्टर साहब ये भी बताएं कि टोटल कितने लाख का टेंडर है जो अदायगी नगर पालिका इस ठेकेदार को कर रही है? कितना खर्चा जो है ठेकेदार ले रहा है? ये 5 साल का टेंडर है, नवंबर 2025 में हुआ है, 30 तक का
तीनों को 3.5 करोड़ का ये टेंडर है, और पर मंथ की बात करें तो 3 इनका भी 4 करोड़ के 3.5 करोड़, सॉरी 3.5 लाख के आसपास जी। तो ये इनका टोटल है, जिसमें इन्होंने जो हमें अपने जो व्हीकल है वो हाई किए हुए हैं, जिसमें 3 इनकी गाड़ियाँ टिप्पर है और एक का जो इलेक्ट्रॉनिक है इनकी गाड़ी, और एक पेट्रोलिया और लोड है। टोटल इसके 10 कर्मचारी है हमारे पास, जिसमें 3 हेल्पर है।